नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। आज तारीख है 14 जनवरी 2022। हम लेकर के हाजिर है देश दुनिया की ताज़ा तरीन 25 खबरें। पश्चिमी अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार ये भूकंप पश्चिमी अफगानिस्तान में आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 दर्ज की गई है। यूपी में अकेले चुनाव लड़ सकती है जेडीयू। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सियासी हलचलें तेज हो गई। इस बीच खबरें आ रही कि जेडीयू अकेले यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना रही है। नए साल में इन बैंकों ने बढ़ाए एफडी रेट। नए साल पर बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी है तो कुछ घाटे की भी खबर है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि कुछ बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे ग्राहकों की कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी। इसी में घाटे की खबर यह है कि कुछ बैंकों ने अपनी सेवाएं महंगी कर दी है। शादी के 21वीं सालगिरह पर ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के बीच हुई यह बात। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की गिनती बॉलीवुड के आदर्श बेहतरीन और रोमांटिक कपल में होती रही है। आज दोनों के लिए बेहद खास दिन है। अक्षय और ट्विंकल ने 21 साल पहले आज के ही दिन यानी 17 जनवरी 2021 को शादी की। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, 2 भारतीयों समेत 3 की मौत। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक प्रमुख तेल भंडारण फैसिलिटी के पास एक संदिग्ध ड्रोन हमले में पेट्रोल टैंक को उड़ा दिया गया। घटना में 2 भारतीय सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। एनटीएजीआई का बड़ा फैसला। मार्च से शुरू होगा 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण। एनटीएजीआई के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में माता पिता और बहन ने मामूली बात पर युवक को मार डाला। महाराष्ट्र की सीमा स्थित बुरहानपुर जिले में एक युवक की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह सगाई के बाद दूसरी लड़की से चैटिंग करता था। उसकी हत्या किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसे ही जन्म देने वाले माता पिता और बहन ने की। दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक 2500 पुलिसकर्मी हुए कोविड संक्रमित। दिल्ली में कोरोना महामारी आम लोगों के साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्सों के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को भी तेजी से अपने चपेट में ले रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक 2500 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 767 ठीक होकर काम पर वापस आ गए हैं। गणतंत्र दिवस परेड में गजरेगा राफेल, दुनिया देखेगी भारत की ताकत। भारत में गणतंत्र दिवस परेड को देखने लाखों लोग राजपथ जाते हैं। इस दिन देखने वाली झांकियों को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह दिखाई देती है। इस बार 26 जनवरी को आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तहत 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइट पास्ट होगा। समारोह के दौरान 5 राफेल समेत 75 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। ये आसमान से भारत की ताकत से रूबरू कराएंगे। भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करने को तैयार है बुमराह। भारतीय तेज गेंदबाज के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को कहा कि यदि भविष्य में उन्हें राष्ट्रीय टीम की कप्तानी का मौका मिलता है तो यह जिम्मेदारी निभाने से कभी वो पीछे नहीं हटेंगे। नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा गीत वायरल। बिहार का रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में काबा गाना गाया था। अब यूपी चुनाव के पहले उनका यूपी में काबा गीत वायरल हो गया। नेहा ने अपने गीत में सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। हिमाचल में 4 दिन तक बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में घूमने का प्लान बना रहे पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। यहाँ सोमवार को एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। 17 से 20 जनवरी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र में ही बर्फबारी होने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप कल करेगी पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान। आम आदमी पार्टी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए
मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। दिल्ली में घटने लगे हैं कोविड के मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ताजा कोरोना वायरस मामलों की दैनिक संख्या सोमवार को घटकर 14,000 से 15,000 रह सकती है, जो रविवार की 18,286 के तुलना में बहुत कम है। इसी ने बदली पंजाब चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख। चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख बदल दी है। अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगी वोटिंग। रेल कर्मियों को रेलवे का तोहफा, सिर्फ 90 दिन में मिलेगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी। रेल कर्मियों उनके स्वजनों के लिए राहत भरी खबर है। अब कर्मचारियों के आश्रित पत्नी और बच्चे आदि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। न ही उन्हें विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा, न ही इंतजार करना होगा। उत्तर भारत के इन राज्यों में घना कोहरा, आज और कल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य और राजस्थान में घना कोहरा छा सकता है। हरक सिंह रावत को भाजपा ने किया बर्खास्त। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। नेपाल ने लिपुलेख सड़क निर्माण पर जताई आपत्ति, कहा पूरा इलाका हमारा। नेपाल लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा जता रहा है। नेपाल के सूचना प्रसारण मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा, काली नदी का पूर्वी इलाका लिपियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। अगर किए ये काम तो 25,000 रुपए के चालान के साथ जाना पड़ सकता है जेल। देश के भीतर मौजूदा समय में जो ट्रैफिक नियम लागू है, उनके अनुसार चालान काटने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अलग अलग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपको कई हजार रुपये तक का जुर्माना भर सकता है। बरेली में सोहदे के डर से पिता ने छात्रा के बाल कटवाकर बनाया लड़का। यूपी के बरेली में सोहदे का खौफ का बेहद संगीन मामला सामने आया है, जिसमें सौदे के डर से एक पिता ने कक्षा 9 की छात्रा को बाल कटवाकर उसे लड़के का वेश धारण करा दिया। लेकिन उसके बाद भी सोहदों ने बेटी को छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ा। शनिवार को छेड़छाड़ करने पर पिता ने पुलिस से शिकायत की। इस पर पुलिस ने 2 युवकों पर रिपोर्ट दर्ज कर एक को जेल भेज दिया गया। कोरोना से तबाही के बीच उम्मीद की किरण। WHO ने सुझाई कोरोना से बचने के लिए 2 दवाएं। देश और दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वही डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो इसका कहर अभी भी जारी है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को कोरोना के इलाज के लिए 2 दवाएं बताई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये दवाएं गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कार खरीदने वालों की हुई चांदी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब ये वाहन भी आम आदमी की पहुंच में होंगे। इसके संकेत सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिए। उन्होंने कहा कि उनके इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों से लगातार बात चल रही है। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी टीकाकरण गाइडलाइन के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज से खुल जाएंगे बाजार, पर कई पाबंदियां रहेगी बरकरार। वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार से एक बार फिर दिल्ली के बाजार गुलजार होंगे और इवन आधार पर दुकानें खुलेंगी। व्यापारियों एवं ग्राहकों की आवाजाही फिर सोमवार से शुक्रवार तक होगी। सोमवार को ऐसे भी बाजार खुलेंगे जो अमूमन इस दिन बंद रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से करोल बाग, कमला नगर, किंग्सवे कैंप समेत अन्य बाजार शामिल है। हालांकि कोविड संक्रमण के प्रसार की वजह से अन्य राज्य से आने वाली व्यापारियों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।